everyone, welcome back to the channel. So this video is particularly a guide video and I will be discussing about the things which you guys should consider while making the preference list, and also I will be clarifying all your doubts and mistakes which you guys generally make. So yeah, let's get started. First thing, that you have to be very clear about what you actually want. So like you have to figure it out that तुम्हें ऑफ कैंपस चाहिए या फिर नॉर्थ कैंपस चाहिए या फिर कौन से कोर्स करना है या फिर साउथ कैंपस चाहिए, कैसे कॉलेजेस चाहिए जिसमें मतलब सोसाइटीज एक्टिव होनी चाहिए, प्लेसमेंट्स अच्छी होनी चाहिए एंड all the other things. So you have to write all your goals and just go through the list which you have made, and then the second step which you have to make is do research about the colleges. You all know कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में almost 70+ colleges है. So सारे colleges के तुम्हें अपना research नहीं करना because it will take a lot of time. So starting के जो तुम्हारे 20 preferences होंगे उसके तुम्हें अच्छे से research करना होगा. Like अगर तुम्हें BCom honors करना है, so you have to make the list about the colleges which provide BCom honors. Then just rank the colleges कि तुम्हें कौन सा पसंद है, रैंकिंग वाइज किस कॉलेज में अच्छा पढ़ाई होता है, किस कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट है. इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव लिस्टेड डाउन, उस बेसिस पे क्या वो क्वालिफाई कर रही है कॉलेजेस, देन जस्ट अरेंज करो सारे कॉलेजेस को. ठीक. ऑल्सो डोंट जस्ट गो थ्रू द रैंकिंग्स ऑफ द कॉलेजेस बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं फिर भी उसके रैंकिंग्स आगे रहते हैं. नो कैसे, बट ठीक है आगे रहते हैं. जैसे कि स्पेसिफिकली अगर कोई कोर्स करना है तो उस कॉलेज का वो कोर्स में भी अच्छा ना हो बट उसकी NIRF रैंकिंग अच्छी हो सकती है. सो ऐसे बस रैंडमली नहीं करना. यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च. जस्ट गो थ्रू द alumni who has studied there and ask the reviews from your seniors and just look out some videos through YouTube channels because many people just keep on posting the reviews of the colleges. So that would definitely help you guys. The last step, that is the order of the college. So this is the most crucial segment in पूरा preference making वाला phase. So even अगर तुम्हारे 300, 400 या 500 and even 800 to 800 भी बन रहे हैं, देन ऐसा तुम सबके प्रेफरेंस लिस्ट सेम हो सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 400 बेसिक में भी आया हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये कॉलेजेस मेरे मार्क्स के हिसाब से अलॉट होगा सो उसे मैं ऊपर डाल देता हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च. जो कॉलेजेस सबसे बेस्ट है उसे सबसे पहले रखो, देन टॉप टू लोएस्ट में जाओ. क्योंकि अगर तुम्हें बीच के कोई भी कॉलेजेस मिले एंड ऊपर के तुम्हारे प्रेफरेंसेस अच्छे हैं सो यू कैन गो फॉर द ऑप्शन ऑफ अपग्रेड. कि तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ ऊपर मिल सकता है देन अपग्रेड कर दो. एंड अगर नहीं भी मिला जो तुम्हें अलॉट हुआ होगा पहले वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी रहेगा ही. सो दिस इज द मेन थिंग. अगर कॉलेजेस के जो ऑर्डर अगर ऊपर नीचे रहे ना एंड अगर तुमने ऐसा अपने मार्क्स के हिसाब से या फिर रैंकिंग के हिसाब से करा तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. कहीं इसे लिख के रख लो अपने नोट्स में, अपने डायरी में कहीं भी नोट करके रख लो. अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ द फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर व्हाइल डूइंग द रिसर्च आर लाइक द रेपुटेशंस ऑफ द कॉलेजेस. सो you have to search over the colleges, you have to network with the people who already is studying in that college, and the name and the fame which is in the market, you have to consider that also because these are things which actually matter to the society also. The second step is you have to keep about the societies and the clubs in the colleges. देखो बहुत सारे सोसाइटीज रहते हैं. यू हैव टू डू रिसर्च अबाउट कि वो एक्चुअली में सोसाइटी एक्टिव है या नहीं है या बस नाम का बन रखा है. एंड द थर्ड फैक्टर विच यू शुड कंसिडर इज प्लेसमेंट. देखो द डार्क रियलिटी इज कि सारे कॉलेजेस के सारे बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलती है. एंड इवन कि वो बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज है देन वहाँ के भी कॉलेजेस के सारे तुम्हें मतलब कि प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं. बस बहुत कम ही बच्चों को मिलती है प्लेसमेंट. बट इवन दो यू हैव टू कंसिडर दैट फैक्टर कि वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है. एंड द फोर्थ थिंग विच यू शुड कंसिडर इज द रैंकिंग ऑफ द कॉलेजेस. ऑल्दो ये बहुत लास्ट के पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे रहते हैं कि वो ऑफ कैंपस का भी है या उसमें वो स्पेसिफिक कोर्सेस अच्छी सी पढ़ाई नहीं होती है लेकिन उसकी NIRF रैंकिंग बहुत हाईएस्ट रहती है. बट एट द एंड यू कैन कंसिडर इट कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसे पहले रखूँ या इसे पहले रखूँ. देन कंपेरिजन के लिए वो तुम रख सकते हो एंड कंसिडर कर सकते हो प्रेफरेंस बनाने के लिए.
So this is the 4 things which you should consider while making the preference list. So okay, so the most important part of this video is मेरी खुद की preference list, because I am a commerce student, so मेरी preference list वैसे ही BCom honors and Eco honors के लिए ज़्यादा बनी हुई थी, but बाकी के courses के लिए तुम्हें एक overview type से मिल जाएगा. So let's get started. So if you are aiming for Eco honors, then you can put at the first of St. Stephen College, which is the best for Eco honors of course. And but the sad part is वहाँ पे BCom honors नहीं है. Then you can put SRCC, best for BCom honors and Eco honors. Then Lady Shri Ram College, then Hindu College, Hansraj College, Kirorimal College, then Ramjas College, Shri Venkateshwar College, then Daulat Ram, which is for a human, then Shri Guru Tej Bahadur Khalsa College, then Shri Guru Govind Singh College of Commerce, then my college, that is Gargi College for Human, then Kamla Nehru College, which is also for Human, then Delhi College of Arts and Commerce, then Indraprastha College of Human, then Jesus and Mary College, which is also for Human, Deen Dayal Upadhyay College, College of Vocational Studies, then you have Shahid Bhagat Singh College morning, and if you are preferring also for evening, then you can put at the second उसके just नीचे का option में for that. Then Dayal Singh College morning, Matri College, which is also a human college, Ramanujan College, Atma Sanatan Dharma College, Aryabhatta College, Shyama Prasad Mukherjee College, which is also for human. Then PGDAV, which is both morning and evening shift, जो भी तुम्हें अच्छा लगते दोनों का भर दो. अगर तुम्हें evening से कोई problem ना हो तो. मैंने नहीं भरा था because I don't want that evening वाला college. Then we have Motilal Nehru College, then Keshav Mahavidyalay, then Shivaji College, then Deshbandhu College, then Rajdhani College, and then Ramlal Anand College. Then we have Shyamlal College morning, Zakir Hussain Delhi College morning, Maharaja Agrasen College, then Janki Devi Memorial College, then Bharti College, which is also for human, then Satyavati College, which is also for human, and then Kalindini College, which is also for human, then Mata Sundari College for human, then Shri Aurobindo College morning and evening दोनों हैं इसके, then Lakshmi Bai College, which is also for human. Then the last which I have failed at, मेरे almost 42 preferences ही मैंने बस भरा था, वो भी सिर्फ BCom honors and Eco honors के लिए बस specifically भरा था. So the last college is Swami Shraddhanand College. So this is the whole list. ऐसा नहीं है कि it is perfect. You can make changes. You can make ups and down of the order of the college as per your choices. So at the end, your preference is about you only, your journey and your comfort. So just simply follow all the above mentioned steps and you will be pro at making the preference. So yeah, that's it for the video. Hope it helped you, and make sure you have subscribed and also hit the like button and share with your friends. Bye bye. Meet you in my next video.